वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 6 और 7 की गणित प्रवाह कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 39 को इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले कि सारे कार्यपत्रक अपलोड कर दिए गए हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त को पहचान कर अलग करना है। तो देखिए, त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज इन 3 भुजाओं वाले इस तरह की आकृतियां हैं। इन आकृतियों को टोटल आप गिनेंगे तो इनकी संख्या 23 होगी और इसमें गिन करके आप लिख देंगे। इसके बाद नंबर आता है आयत का। आयत की ये आकृतियां हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और 4 कोनों वाली आकृतियां, इनकी टोटल संख्या 16 है। वर्ग, वर्ग के अंदर देखिए चारों भुजाएं बराबर वाली ये वाली आकृतियां हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और ये वर्ग टोटल है इसमें 20। उसके बाद वृत्त का नंबर आता है। वृत्त, यहाँ पर 4 गोले हैं, देख रहे हैं आपको, केवल 4 ही है, तो वृत्त की संख्या 4 हो गई। तो इस तरह से ये सभी की अलग अलग संख्या मैंने गिन करके लिखी है, आप आराम से गिन लीजिए, यही संख्याएं आपको मिलेगी 23, 16, 20 और 4। अब है दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ पर एक आपको माचिस दिखाई दी है और इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे हैं। ये माचिस आपको दिख रही है। माचिस की डिब्बी में कितने तल या सतह होती है? तो माचिस होती है घनाभाकार। कैसी होती है भाई? घन के आकार की होती है, घनाभ के। एक इधर है, एक सामने की तरफ 2 भाग हो गए, एक इधर है, एक उधर सामने की तरफ 4 भाग हो गए, एक इधर है, एक सामने की तरफ 6 भाग हो गए। तो कितने हो गए? उसके तल या सतह या फलक जिसको कहेंगे वो 6 होते हैं। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह? तो आप देख रहे हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है और जो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो ये आयत की तरह दिखती है। आयत लिख देंगे यहाँ पर। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसकी सतह आयत की आकृति जैसी दिखती है। तो बहुत सारी आप लिख सकते हैं। आपके घर में पड़ा बक्सा आयताकार होता है, अलमारी आयताकार होती है, किताब आयताकार होती है, आपकी नोटबुक आयताकार होती है, माचिस आयताकार होती है, और भी बहुत सारी आकृतियां हैं जिसमें आयताकार आकृतियां आपको दिखती है, उसके नाम आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को क्या कहते हैं? देखिए, 6 समान आकार है, समान आकार वाला वर्ग की तरह, और वर्ग की तरह की 6 आकृतियों से बनकर बनता है, उसको घन कहते हैं। ठीक है। और यदि आयताकार होता, आमने सामने की भुजाएं बराबर वाला 6 आकार का कहता, तो घनाभ होता। ठीक है, तो यहाँ घन भर देंगे। ईंट की सतह किसके जैसी दिखती है? देखिए, यहाँ ऊपर वाले में ईंट भी उदाहरण आ सकता है, आयत की तरह दिखती है, क्योंकि ईंट की आमने सामने की लंबाई बराबर है। एक घनाभ में कितने आयत होते हैं? तो 6 आयत होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 आयत होते हैं। घन में आमने सामने की सतह क्या होती है भाई? समान होती है। घन के अंदर आमने सामने की सभी सतह समान होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चौथा आपको पूछा है, बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है। देखिए, यहाँ पर ये वाली सतह इसके है नहीं, सफ़ेद की हुई मतलब नहीं है। इसे खोलने पर इसकी सतह किस प्रकार दिखेगी? चित्र बनाकर दिखाइए। इसमें एक, इसके सामने की तरफ 2, 3, उसके सामने की तरफ 4 और नीचे वाला 5 फलक है टोटल। तो इसको आप खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको खोल करके दिखाना है। यदि ये ऊपर वाला फलक भी होता तो इसके आगे की तरफ एक डिब्बा और बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका चित्र बना लेंगे और आपको घन घनाभ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, घन, घनाभ किस तरह से होते हैं। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 39। धन्यवाद।